हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है आपकी जन्म राशि और विवाह में विघ्न, विवाह में देरी का एक कारण, एक योग जिससे शादी में बार बार समस्याएं आती है, शादी नहीं हो पाती है और आयु अधिक हो जाती है। तो इस योग को कैसे समझें, कैसे देखें, आज पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक नई जानकारी मिलेगी। तो हमारी जो कुंडली है, लग्न कुंडली, लग्न कुंडली को जन्म कुंडली भी कहते हैं, उसे लग्न पत्रिका भी कहते हैं। तो लग्न जो सबसे पहली कुंडली है, D1 चार्ट, उसे खोलें और देखें। अन्य कोई भी कुंडली आपको नहीं देखनी है, आपको केवल लग्न कुंडली ही देखनी है। और लग्न कुंडली में आप देखें चंद्रमा को। आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हुआ है वही आपकी जन्म राशि होती है। तो यह योग बनेगा आपकी राशि से। तो सबसे पहली स्थिति तो यह कि आप कुंडली में चंद्रमा को देखें। चंद्रमा मन का भी कारक है। यदि व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो समस्या रहती है। यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में चंद्रमा दूषित अवस्था में है तब भी उसका मन विवाह की तरफ नहीं होता है। परिवार वाले कोशिश करते हैं लेकिन संतान का मन नहीं होता है। तो इस योग से बहुत सी बार यह भी देखा गया है कि व्यक्ति का मन भी नहीं होता है विवाह करने का, या देरी से करेंगे इस प्रकार की इच्छा होती है। एक स्थिति और होती है कि इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की आमदनी भी प्रभावित होती है, दैनिक कामकाज भी प्रभावित होते हैं। हो सकता है कि आपका पैकेज अच्छा ना हो, इस कारण से भी आप विवाह में या विवाह पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव में हो सकता है। चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव में हो सकता है। चंद्रमा जहाँ बैठा हो, चंद्रमा के साथ में केतु या राहु हो, चंद्रमा के साथ केतु या राहु है, तब यह स्थिति बनेगी, पहली स्थिति। और ठीक उसके सामने वाले भाव में जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ मान लीजिए केतु है, तो ठीक चंद्रमा के सामने वाले सातवें भाव में, जैसे मान लीजिए लग्न में चंद्रमा केतु के साथ है तो सप्तम भाव में राहु होगा, या द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है केतु के साथ या राहु के साथ। राहु केतु दोनों में से किसी एक ग्रह के साथ चंद्रमा हो, दूसरे भाव में बैठा हुआ मान लीजिए, तो उससे ठीक सातवां भाव कौन सा होगा? आठवां भाव। तो जहाँ केतु बैठता है या जहाँ राहु लिखा हुआ है उससे ठीक सामने वाले भाव में राहु केतु होते हैं। तो राहु केतु दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर स्थित होते हैं। तो जहाँ केतु है ठीक सामने वाले भाव में राहु होगा। तो जैसे मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ है और सामने वाले भाव में जहाँ पर राहु लिखा हुआ है, राहु के साथ शुक्र हो, विशेषकर लड़के की कुंडली में राहु के साथ यदि शुक्र बैठा हुआ है या केतु के साथ शुक्र बैठा हुआ है और ठीक सामने वाले भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा के साथ राहु है, केतु है, तो यह अशुभ योग बनेगा लड़के की कुंडली में। अब लड़की की स्थिति को भी समझें। सबसे पहले तो लड़के की स्थिति को समझ लें कि कुंडली में राहु केतु जहाँ लिखा हुआ है, चाहे चंद्रमा केतु के साथ हो चाहे राहु के साथ हो, और इसके साथ ही शुक्र भी लड़के की कुंडली में राहु या केतु के साथ हो, किसी भी भाव में यह योग बन सकता है। एक उदाहरण से और समझ लें। मान लीजिए जैसे तीसरे भाव में केतु लिखा हुआ, तीसरे भाव में, और केतु के साथ मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है और नवम भाव में राहु है, क्योंकि ठीक सामने वाले भाव में राहु होगा और राहु के साथ चंद्रमा है। और इसका विपरीत भी हो सकता है कि केतु के साथ चंद्रमा है और राहु के साथ शुक्र है। तो यह योग किसी भी भाव में कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन इससे विवाह में विघ्न आता है, विवाह में देरी होती है।
दूसरी स्थिति लड़की की कुंडली में, क्योंकि शुक्र जो है वह लड़के की कुंडली में पत्नी का कारक है। इसी प्रकार से लड़की की कुंडली में हम गुरु की स्थिति देखते हैं। लड़की की कुंडली में हालांकि यह योग लड़की की कुंडली में भी बने शुक्र चंद्रमा वाला, तब भी समस्या रहती है। लेकिन लड़कियों की कुंडली में यदि चंद्रमा केतु या राहु में से किसी एक ग्रह के साथ बैठा हो और गुरु भी राहु और केतु के साथ हो कुंडली में, तब यह अशुभ योग बनेगा और इससे विवाह में देरी होगी, बार बार समस्याएं आएगी, रिश्ते आएंगे लेकिन बात नहीं बन पाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुंडली में, जैसे लड़के की कुंडली है तो लड़के की कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा और शुक्र दोनों बैठे हों या केतु के साथ चंद्रमा और शुक्र दोनों बैठे हों, तब भी यह योग बन सकता है। इसी प्रकार से लड़की की कुंडली में भी केतु के साथ चंद्रमा और गुरु बैठे हों या राहु के साथ चंद्रमा और गुरु बैठे हों, तब भी समस्या रहती। लड़की की कुंडली में मंगल भी यदि पीड़ित है, क्योंकि मंगल को भी कारक बताया है पति का, मंगल की स्थिति भी लड़की कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। यदि मंगल भी पीड़ित है, राहु या केतु के साथ है, गुरु नहीं है लेकिन मंगल राहु केतु के साथ है और चंद्रमा भी है, ऐसी स्थिति में तब भी समस्या रहती है। अब इसके उपाय क्या करें? योग तो आपने देख लिया, समझ लिया, और इसमें आपको सप्तम भाव नहीं देखना है। सप्तम भाव की स्थिति साफ सुथरी हो सकती है। सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह नहीं है, सप्तम भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन केवल इस योग से भी विवाह में विघ्न आते हैं। आपकी राशि से, आपकी राशि का सीधा संबंध है। चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हो या चंद्रमा जहाँ जिस भाव में बैठा हुआ है वही आपकी राशि होती है, और चंद्रमा के साथ यदि राहु केतु है तो समस्या रहती है। और ठीक सामने वाले भाव में या चंद्रमा केतु के साथ ही या चंद्रमा राहु के साथ ही यदि लड़के की कुंडली में शुक्र हो और लड़की की कुंडली में यदि गुरु है या मंगल है तो समस्या रहती है। उपाय में आपको राहु केतु के वैदिक जो मंत्र हैं उनके जाप कर सकते हैं, और इसके अलावा यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो और अच्छी स्थिति रहती है। राहु केतु को सर्प भी कहते हैं, इसलिए आप यदि भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, कभी कभी या 2 महीने में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करें। भगवान को जल चढ़ाएं, पंचामृत का स्नान कराएं, और रुद्राभिषेक करना श्रेष्ठ रहता है। तो आसपास में यदि कोई अच्छा विद्वान पंडित हो तो उनसे आप महामृत्युंजय मंत्र भी करवा सकते हैं, और आप चाहें तो वहाँ पर रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अब इसमें एक स्थिति और है कि यदि लड़की की कुंडली में, ध्यान से सुने इस बात को, लड़की की कुंडली में चंद्रमा लग्न पंचम नवम का स्वामी है तो मोती रत्न धारण कर सकते हैं। यदि लड़की की कुंडली में गुरु लग्न पंचम या नवम का स्वामी है तब पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि लड़की की कुंडली में, लड़की की ही बात हो रही है, लड़की की कुंडली में यदि मंगल लग्न पंचम और नवम का स्वामी है तो मूंगा रत्न लड़की धारण कर सकती है। यदि मंगल छठे आठवें 12वें भाव में नहीं है, गुरु छठे आठवें 12वें भाव में नहीं है, चंद्रमा छठे आठवें 12वें भाव में नहीं है, तो इन रत्नों को धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से लड़के की कुंडली में यदि लग्न का स्वामी चंद्रमा है, पंचम का स्वामी चंद्रमा है या नवम भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो ऐसी स्थिति में लड़के को भी मोती रत्न धारण करना चाहिए। यदि चंद्रमा छठे आठवें 12वें भाव में है तो मोती रत्न धारण नहीं करना है। शुक्र का, लड़के की कुंडली में शुक्र का ओपल रत्न मध्यमा अंगुली में धारण कर सकते हैं, लेकिन शुक्र छठे आठवें 12वें भाव में ना हो, और शुक्र यदि लग्न पंचम नवम का स्वामी है तभी ओपल रत्न धारण करना है। इस बात को भी समझ लें, बिना सोचे समझे कभी भी रत्न को धारण ना करें। तो शुक्र की राशि जो है, वृषभ राशि तुला राशि होती है शुक्र की, यदि ये राशियाँ लग्न पंचम या नवम में है,
कोई एक राशि भी शुक्र की, तब आप वहाँ पर ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान से सुने ताकि शुक्र मजबूत होगा। या चंद्रमा लग्न पंचम नवम, लग्न में पंचम में नवम में कर्क राशि लिखी हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं, उससे चंद्रमा मजबूत होता है। तो चंद्रमा सीधा आपकी राशि ही है। चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वह सीधी आपकी राशि ही है। और चंद्रमा यदि पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, राहु या केतु के साथ, तो सीधा आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा, आपके कामकाज को प्रभावित करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा, और इससे वैवाहिक स्थितियां भी खराब होती है। दूसरी स्थिति, लड़के की कुंडली में शुक्र जो पत्नी का कारक है वह भी पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, राहु या केतु के साथ हो, तो समस्या रहती है। और लड़की कुंडली में गुरु मंगल यदि राहु केतु के साथ है तो समस्या रहती है। और चंद्रमा भी ऐसी स्थिति में राहु केतु के साथ है तो समस्या ज़्यादा रहती है। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। कुंडली में सामान्य सा दिखने वाला योग, क्योंकि यह योग हम भूल जाते हैं, इस स्थिति को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कुंडली के किसी भी भाव में यह स्थिति बन सकती है और हमारी नज़र होती है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव को देखते हैं, उसके स्वामी को देखते हैं, उसकी स्थिति देखते हैं। तो इस योग को भी अवश्य देखें, इसे ना भूलें, क्योंकि चंद्रमा यदि कमज़ोर है और सप्तम का कारक कमज़ोर है तो सारी स्थितियां कमज़ोर हो जाती है। और इसके उपाय करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।